Guys, if you are a BGMI, PUBG or Free Fire lover, then believe me, this manhwa story is made for you. ये कहानी है जिम सियो वून की, एक एक्स आर्मी सोल्जर, एक हार्डकोर गेमर जो पहुंच जाता है एक ऐसी गेम में जहां सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। वहां मैजिक यूजर्स हैं, पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, एंड जिम इज द ओनली ह्यूमन बीइंग जिसके पास बस उसकी गेमिंग नॉलेज एंड आर्मी एक्सपीरियंस है। इफ यू वांट टू नो जिम अपनी गेमिंग स्किल्स को यूज करके इस गेम में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो कीप वॉचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जिम सियोवून 23 साल का नौजवान कोरियन सिटीजन है जिसको 6 महीने पहले ही आर्मी से डिस्चार्ज मिला है। अपनी आर्मी लाइफ की वजह से जिम कभी अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाया, बट आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद उसने ठान लिया था कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले वो अपनी लाइफ का फुल एंजॉय करेगा। मजे करने के बहुत सारे तरीके थे, बट इस बंदे ने गेमिंग और वेब नॉवेल्स को चुना। दिन भर वेब नॉवेल्स पढ़ना और रात भर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना इसका डेली रूटीन बन गया था। जस्ट लाइक मी, मेरी लाइफ भी कुछ इसी तरह चल रही है। उन 6 महीनों में इस बंदे ने इतनी सारी वेब नॉवेल्स पढ़ ली थी कि उसको सारी की सारी वेब नॉवेल्स एक जैसी लगने लगी। वही घिसी पिटी स्टोरी जिसमें एक हाई स्कूल लड़के को ट्रक ठोक देता है और वह पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में डीमन किंग से लड़ने के लिए। वैसे हर इशिकाई एनिमे स्टोरीज का भी कुछ यही सीन है। एंड जिम अभी भी एक मुरीम नोवेल पढ़ रहा है जिसमें नोवेल का मेन कैरेक्टर हेवनली डीमन को मारने आया होता है। जिम नोवेल को काफी इंजॉय कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर और हेवनली डीमन के बीच बहुत इंटेंस फाइट चल रही होती है, बट तभी जब मेन कैरेक्टर हारने वाला होता है, पता नहीं कहां से एक मैच टपक जाता है और मेन कैरेक्टर को अपने मैजिक से बचा लेता है, जिसको देखकर जिम भी लाइक ये क्या है? और वो बोलता है, साला 1 मिनट, ये तो एक मुरीम नोवेल है, मींस प्रॉपर मार्शल आर्ट स्टोरी। तो भैंस की टैट, ये दूसरी दुनिया का हाई स्कूल मैच यहाँ कैसे टपक गया? कोई सेंस है इस बात की? फिर जिम गुस्से में उस वेब नॉवेल्स को अपनी टेबल में फेंक के बोलता है, तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लगता है ऑथर ने भांग पी के नॉवेल लिखी है, पूरा मूड खराब कर दिया। एंड तभी उसको उसके दोस्त का मैसेज आता है। बंदा जिम को गेम खेलने के लिए बुला रहा होता है। अब नोवेल से मन भरा तो अपना जिम गेमिंग कैफे निकल पड़ा और कैफे पहुंचते ही कैफे का ओनर बोला, बेटा आज फिर से आ गया लोयल ग्राउंड खेलने के लिए? जिम बोला, हाँ भाई, आज मूड बहुत खराब है, पूरी रात खेलूंगा। और ये बोलकर जिम अपना पीसी ऑन करके गेम में लॉग इन कर लेता है। तो गाइस चलिए थोड़ा लोयल ग्राउंड गेम के बारे में जान लेते हैं। दिस गेम इज सेम एज पबजी, फ्री फायर और COD, कॉल ऑफ ड्यूटी। वही 100 प्लेयर्स, प्लेन से जंप, लूट, गन फाइट और लास्ट सर्वाइवर को मिलेगा चिकन डिनर। जिम सिर्फ 3 महीनों में ही लोयल ग्राउंड का एक प्रो प्लेयर बन चुका था और उसने कई सारे टूर्नामेंट जीत के डिसेंट पैसे भी कमा लिए थे। गेम स्टार्ट होते ही अपने जिम ने तो लॉबी खाली कर दी। जिम का टीममेट एक्साइटमेंट में चिल्ला के बोला, ब्रो तूने तो लॉबी में आग लगा दी, सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। उसकी बक सुनकर जिम ने गुस्से में उसको बोला, साले बकलोल आदमी, तू ऑलरेडी मर चुका है तो ज्ञान देना बंद कर। वैसे हर स्क्वाड में एक ऐसा बकलोल आदमी होता ही है। अगर आपकी स्क्वाड में भी है तो कमेंट में जरूर बताना। अब जोन का साइज भी घट रहा था तो जिम ने सोचा क्यों ना सेफ जोन पहुंचकर एक घर में कैंप कर लिया जाए, और उसने वही करा। और वो 2 बंदे जिम को ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच गए। एंड जब वो घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि फ्री लूट वैसे ही पड़ी हुई है और सोचते हैं कि घर में कोई है ही नहीं। बट अपने कैंप पर जिम ने उनकी फील्डिंग पहले ही सेट कर रखी थी उस घर के अंदर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मौका देखते ही जिम ने पहले बंदे को मार दिया और एनिमी का साथी जान बचा के कवर में भाग रहा होता है, बट जिम उसको भी शूट कर देता है और वो गेम जीत जाता है। एंड 2-3 राउंड और गेम खेलने के बाद जिम बहुत थक गया था, लेकिन तभी उसको उसकी मॉम का मैसेज आता है, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने तुम्हें तुम्हारी एकेडमिक फीस भेज दी है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही भेजे हैं, तुम उससे कुछ अच्छा खा लेना। सॉरी बेटा, मैं ज्यादा पैसे नहीं भेज पा रही तुम्हें। जिम अपनी मॉम को प्यार से रिप्लाई करता है, थैंक्स मॉम, ये काफी है, मैं मैनेज कर लूंगा। जिम जब भी अपनी मॉम का मैसेज देखता है तो उसे गिल्टी फील होती है कि वो अपनी मॉम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, बस उन पर एक बोझ बन के रह गया है। जिम फिर फैसला करता है कि आज के बाद से वो कभी गेम नहीं खेलेगा और इंग्लिश एकेडमी में इनरोल करेगा। ये सुनकर जिनका दोस्त बोला, भाई ये क्या बोल रहा है? तूने प्रॉमिस करा था कि तू कल मेरे साथ क्लैड वॉर में खेलेगा। जिम कहता है, हाँ बट अब मैं नहीं खेल सकता, कल से मैं इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। चीटिंग 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 करता है तू।
एंड उसके बाद जिम अपने घर चले जाता है और अपने बेड पर लेट कर सोशल मीडिया चलाने लगता है। सेम मेरी तरह जब तक इंस्टा पर थोड़ा स्क्रॉल ना कर लूं तब तक नींद ही नहीं आती। और स्क्रॉल करते करते उसका ध्यान एक वीडियो ने खींच लिया। विदेश में मिस्टीरियस पावर वाले कुछ लोग देखे गए हैं और वो लोग खुद को प्लेयर्स बोलते हैं। और शौक की बात तो ये थी कुछ ही पलों के बाद वो वीडियो डिलीट हो गया वहाँ से। जिम शॉक होके बोला, अरे वो वीडियो कहाँ गया, अभी तो यहीं था। एंड थोड़ी देर फोन चलाने के बाद वो सो जाता है और फिर सुबह उठते ही वो निकल पड़ता है इंग्लिश एकेडमी के लिए। बट रास्ते में जिम को उसके दोस्त का मैसेज आता है, भाई प्लीज आज क्लैन वॉर के लिए प्रिपेयर कर दे मुझे। जिम सोचता है यार अब चलो लास्ट बार इस नुबड़े की हेल्प कर ही देता हूँ। बट तभी जिम अपने पीछे एक मिस्टीरियस लाइट नोटिस करता है। उसे देखकर जिम हैरान रह गया। जब तक वो कुछ कर पाता वो मिस्टीरियस लाइट जिम की पूरी बॉडी पर फैल गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। और देखते ही देखते जिम वहाँ से गायब हो जाता है। जब जिम अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में। वहाँ बहुत सारे लोग थे और अलग अलग भाषा में चिल्ला रहे थे। कुछ मैजिक यूज कर रहे थे तो कुछ लोग फाइट कर रहे थे। और ये सब देखकर जिम की आंखें फटी की फटी रह गई। जिम हैरान हो के बोला, साला ये मैं कहाँ पर आ गया और इतने सारे कॉस्प्लेयर्स यहाँ क्यों घूम रहे हैं? यहाँ कोई एनिमे फेस्ट चल रहा है क्या? साला ये कोई सपना तो नहीं है ना? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी एक वॉइस आई, 100 प्लेयर जमा हो गए हैं। जिम बोला, यार ये मेरे माइंड में आवाज कैसे आ रही है? फिर से आवाज आई, इनिशियलाइजिंग द सिस्टम, लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन 100% कंप्लीट। और लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन के बाद सभी प्लेयर्स एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पा रहे थे। जिम शॉक होके बोला, यार ये क्या हुआ? अचानक से सब कोरियन में कैसे बात कर रहे हैं? जिम फिर अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी जिम की नजर एक बंदे पर पड़ती है। उसके हाथ में एक मैजिकल स्टाफ होती है जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। उस बंदे का नाम एस्क्रो है और वो एक आर्कमेज है। एस्क्रो कायरोन नाम के बंदे से बोलता है जो कि डीमन किंग का चेला होता है। कायरोन, क्या तुमने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ फंसाया है? कायरोन बोलता है, सुतरी के ये सवाल तो मैं तुझसे पूछने वाला था, क्या तूने मुझे यहाँ घसीटाया है? उसके बाद एस्क्रो को गुस्सा आ जाता है और वो कायरोन पर एक लाइटिंग मैजिक अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा कायरोन को जाके लगता है। बट उस अटैक से कायरोन को एक खरोच तक नहीं आती। और उस मैजिक अटैक को देखकर जिम दंग रह गया और बोला, साला सच में मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और तभी फिर से आवाज आती है, क्लॉइड सर्वाइवल गेम स्टार्ट हो रहा है, डिफिकल्टी इजी है, सिर्फ टॉप 90 में आना है। तय किए गए मैप का नाम किंग किंगडम्स कैपिटल है और टॉप 10 रैंकर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आप ट्यूटोरियल स्किप कर सकते हो। वेटिंग रूम में प्लेयर्स के अटैक एक दूसरे का अफेक्ट नहीं करेंगे और शायद इसी वजह से कायरोन को एस्क्रो के अटैक से कुछ नहीं हुआ था। ये गेम 100 दिन तक चलेगा और हर दिन मैप में सेफ जोन का साइज घटता रहेगा। अगर आप सेफ जोन के बाहर जाओगे तो आपकी हेल्थ घटती रहेगी, सो बी केयरफुल एंड गेम विल कीप गोइंग अंटिल देयर इज वन लास्ट सर्वाइवर। अगर गेम खत्म हो जाती है या फिर आप एलिमिनेट हो जाते हो तो आप अपनी दुनिया में वापस भेज दिए जाओगे और जो प्लेयर टॉप 90 में नहीं आएगा वो क्लॉइड सर्वाइवल गेम में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जल्द ही आपको आपकी डिजायर लोकेशन पर आर्गस गेज की हेल्प से डिसेंड कर दिया जाएगा। उन लोकेशंस पर बहुत सारे आइटम्स हैं जिनका यूज करके आप टॉप 90 में आ सकते हो। तो आप सभी को गेम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गेम के रूल्स सुनकर जिम बोलता है, यार ये तो सेम टू सेम लॉयल ग्राउंड की तरह है, कहीं मैं लॉयल ग्राउंड का सपना तो नहीं देख रहा। जिम फिर अपने चारों तरफ घूमने लगता है और दूसरे प्लेयर को देखते देखते सोच रहा होता है कि वो इन स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कैसे बचेगा जो मैजिक यूज करते हैं और टॉप 90 में सर्वाइव कैसे करेगा। भले ही ये सपना क्यों ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर ये सच में लॉयल ग्राउंड की तरह है तो मेरे पास एडवांटेज है। लेकिन तभी एक प्लेयर जिम को रूडली बोलता है, ओए जंगली बालों वाले, तू इधर उधर क्या देख रहा है? जिम बोलता है, क्या मैं? प्लेयर बोलता है, हाँ तू आया कहाँ से है? जिम उस बंदे को टोटली इग्नोर कर देता है। तो बंदा गुस्से में बोलता है, साले तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? मैंने तुझसे पूछा तू आया कहाँ से है? और फिर वो अपनी तलवार जिम पर तान देता है और तभी गेम शुरू होने का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है। फिर जिम हंसने लगता है और ये देखकर वो प्लेयर और भड़क जाता है और बोलता है, साले तू हंस क्यों रहा है? तू पागल वागल हो गया है क्या? और तभी जिम उस प्लेयर को अपनी मिडिल फिंगर दिखा के बोलता है, मैं इतना इंटरेस्टिंग सपना देख रहा हूँ और हंस भी नहीं सकता। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। जिम को पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो लॉयल ग्राउंड की नॉलेज से इन प्लेयर्स को इजीली आउटप्ले करके टॉप 90 में सर्वाइव कर सकता है। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स मैप में डिसेंड होने लगते हैं। जिम देखता है कि मैक्सिमम प्लेयर्स क्राउडेड एरिया में डिसेंड हो रहे हैं जहाँ ज्यादा आइटम्स मिलते हैं। अरे मियाँ वो आइटम नहीं, लूट वाले आइटम। जिम सोचता है सेफ खेलना ही ज्यादा बेटर रहेगा और उसे एक सेफ जगह दिख जाती है। जिम के डिसेंड बोलते ही वो सुपर हीरो की तरह जमीन पर लैंड हो जाता है। क्योंकि जिम पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था तो उसका मोशन सिकनेस हो
जाती है, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाता कि उसके आसपास कोई प्लेयर उतरा है या नहीं। जिम डर के मारे तेजी से घर की तरफ भागता है और घर में घुसकर गेट बंद कर लेता है और सोचता है कि क्या उस तलवार वाले ने मेरा पीछा तो नहीं किया था। शिट, मैंने उसको किलसा कर गलती कर दी। लेकिन उस इलाके में जिम के अलावा और कोई नहीं था। ये जानकर जिम रिलैक्स हो जाता है और घर में आइटम्स ढूंढने लगता है। उस घर में उसे एक हैवी क्रॉसबो मिलता है। उसे उठाते एक मैसेज पॉप होता है, आपको एक हैवी क्रॉसबो मिला है। और जैसे ही जिम क्रॉसबो को इक्विप करता है, उसके माइंड में क्रॉसबो चलाने का तरीका अपने आप ही आ जाता है। फिर जिम बोलता है, साउथ कोरियन आर्मी सर्जन के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसे ऐसे दबाऊंगा तो ये शूट हो जाएगा। एंड फिर जिम उसे शूट कर देता है। क्रॉसबो की पावर देखकर जिम शॉक होके बोला, वाओ यार, ये तो फाड़ू चीज है, अगर मैंने इसका प्रॉपर्ली यूज करना सीख लिया तो ये मेरे बहुत काम आएगा। जिम को उस घर में और कुछ नहीं मिलता तो वो क्रॉसबो लेके सावधानी से दूसरे घर की तरफ बढ़ता है और घर में घुसते ही उसे एक हीलिंग स्क्रोल मिलता है, जिसे फाड़ने से प्लेयर की सारी इंजरीज हील हो जाएगी। और फिर थोड़ा और ढूंढने पर उसे एक मार्शल आर्ट्स की बुक मिलती है, जिसका नाम होता है ब्लैक स्टार की पाप मार्शल आर्ट, जिसकी हेल्प से बंदा अपनी उंगलियों से हिडन वेपन चला सकता है, जस्ट लाइक अ निंजा हाथोड़ी। मैसेज पॉप होता है, क्या आप इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहोगे? जिम यस कर देता है। उसके बाद बुक चमकने लगती है और फिर थोड़ी देर में बुक डिसअपीयर हो जाती है और वो मार्शल आर्ट जिम के अंदर आ जाती है। जिम को लगा जैसे वेब नोवेल में ट्रेनिंग वगैरह होती है वैसा कुछ होगा, बट ये तो कुछ ज्यादा इजी था। फिर जिम टेबल पर रखी फोक को उठाता है और अपनी मार्शल आर्ट को यूज करके उसे फेंकता है और वो फोक तेजी से जाके घर की मोटी दीवार में घुस जाती है। फिर जिम फोक निकाल कर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, मैंने मार्शल आर्ट सीख ली। मार्शल आर्ट सीखने के बाद जिम सोचता है, अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट की बुक है तो इसका मतलब यहाँ मैजिक बुक भी जरूर होगी। जिम पूरा घर छान मारता है बट उसे घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर वो उस घर से भी निकल लेता है और आइटम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तो जिम रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाके उसकी नजर एक घर पे पड़ती है, जिसकी विंडो से लाइट निकल रही थी। उस जली हुई लाइट को देखकर जिम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस एरिया में सिर्फ उसी एक घर की लाइट ऑन थी। जिम को लगा या तो यहाँ पर कोई एनिमी है या तो कोई हिडन आइटम। जिम चुपके से उस घर में घुस जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं था। फिर वो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर बोलता है, शायद वो ऊपर छुपे हों। पर जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वो लाइट एक लैंप से निकल रही थी। उस घर में कोई नहीं था। फट्टू जिम की लालटेन से फट गई। एंड अगेन वो घर में आइटम्स ढूंढने लगता है। जिम को इस बार रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है, जिसको पहनने के बाद प्लेयर की स्ट्रेंथ में 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। एंड रिंग पहनने के बाद जिम को वो भारी क्रॉसबो अब बहुत हल्का लगने लगा था। एंड स्ट्रेंथ पॉइंट से जिम को ख्याल आया, अगर यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ कोई स्टैट्स विंडो भी होगी। जिम फिर स्टैट्स विंडो खोलने के लिए रैंडमली वर्ड बोलने लगता है, लाइक ओपन स्टैट्स, कैरेक्टर, माई इन्फो। और माई इन्फो बोलने के बाद अचानक से स्टैट्स विंडो खुल जाती है। जिम अपनी स्टैट्स को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टैट्स कुछ खास नहीं होती, जैसा कि आपको उसकी स्टैट्स विंडो में दिख रहा होगा। बट जिम की क्लास अब एक मार्शल आर्टिस्ट की हो गई थी, जिसे देखकर जिम खुश होकर बोला, दिस इज प्रीटी कूल। जिम को फिर उसी घर में एक और रिंग मिली। मैसेज पॉप हुआ, आपको सब स्पेस रिंग मिली है। ये आइटम स्टोर करने के लिए प्लेयर्स को सब स्पेस प्रोवाइड करती है। और रिंग पहनते ही उसको यूज करने के इंस्ट्रक्शन जिम के सामने आ जाते हैं। आइटम स्टोर करने के लिए आइटम को पकड़कर सब स्पेस वर्ड बोलना या सोचना है, और आइटम निकालने के लिए उसे बस अपने दूसरे हाथ से रिंग को छू कर अपने डिजायर आइटम के बारे में सोचना है। अगर सब स्पेस फुल हो जाएगा तो आप उसमें एनी अदर आइटम स्टोर नहीं कर पाओगे। जिम बोलता है, यार ये तो बिल्कुल एक इन्वेंटरी की तरह है। फिर वो उस रिंग को यूज करके अपने सारे आइटम सब स्पेस में डाल देता है और कहता है, यार अगर ये चीज रियल लाइफ में होती तो कितना अच्छा होता। वैसे काफी टाइम हो गया, अब तक कितने प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए होंगे। इस इंटरफेस को देख कर लग रहा है कि किल लोग भी यहीं कहीं होगा। किल लोग देख कर जिम निराश हो गया, बिकॉज अभी तक सिर्फ एक ही बंदा एलिमिनेट हुआ था। जिम ने सोचा था कि 90 प्लेस होने तक बस छुप कर लूट करेगा, बट उसके अरमानों पर पानी फिर गया। जिम बोलता है, यार अब तक तो काफी सामान लूट लिया है और मार्शल आर्ट के साथ चलाने वाले हिडन वेपन्स भी मिल गए हैं, तो शायद मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। बट तभी उसे ख्याल आता है कि रात के अंधेरे में शायद वो पावरफुल प्लेयर्स बाहर घात लगाकर बैठे होंगे, तो आखिर में करूँ तो करूँ क्या? बाहर जाकर आइटम्स ढूंढूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, या फिर सुबह तक यहीं पर रहूं? थोड़ा सोचने के बाद जिम आइटम्स के लालच में आके निकल पड़ता है बाहर रात के अंधेरे में। रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जिम को थकावट महसूस नहीं हो रही थी, बट उसे भूख और प्यास बहुत लग रही थी। जिम बोलता है, यार यहाँ तो भूख से जान निकल रही है, शायद आसपास की सिटी में कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन तभी अचानक से जिम को किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जिम डर के मारे तेजी से भागकर एक पेड़ के
पीछे छुप जाता है। उस जंगली जानवर को देखकर जिम की फट के चार हो गई। जिम डर के मारे बोला, अरे मोरी मैया, ये तो एक वेयरवुल्फ है। और तभी दूसरा वेयरवुल्फ जिम को ढूंढ लेता है और जिम पर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है। जिम उस अटैक को डॉज कर लेता है और दुम दबाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिम की इतनी फट चुकी थी कि वो अपने आप को कोसने लगा। साला इस गेम में प्लेयर्स के अलावा मॉन्स्टर्स भी है यार। अच्छा खासा उस घर में रुका हुआ था, बट आज इस लालच ने मुझे मौत की मुंह में डाल दिया। ऊपर वाले बस एक बार बचा ले, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। फिर भागते भागते जिम को एक घर दिखा और जल्दी से उसने घर में घुसकर गेट बंद कर दिया और हाफने लगा। बट वो वेयरवुल्फ जिम की स्मेल सूंघते सूंघते वहाँ तक पहुँच गए। जिम सोचता है इससे पहले कि वो मेरी स्मेल सूंघते हुए यहाँ तक आए, मैं उन पर सरप्राइज अटैक कर देता हूँ। एंड देन जिम क्रॉसबो से वेयरवुल्फ पर एम लगाकर शूट कर देता है। वो एरो डायरेक्ट जाके एक वेयरवुल्फ को लगता है और ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। बट उस अटैक से उसकी लोकेशन दूसरे वेयरवुल्फ को पता चल जाती है और वो गेट पर आके जिम पर अटैक कर देता है। जिम के गाल पर उसके पंजे से स्क्रैच लग जाता है। फिर वो वेयरवुल्फ गेट तोड़ता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। जिम पीछे हटकर क्रॉसबो शूट कर देता है, बट वो वेयरवुल्फ एरो को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है एंड जिम पर झपट्टा मार देता है। जिम बहुत पैनिक हो गया, बट वो फिर से पीछे हटकर अपने सब स्पेस में से एक डैगर निकालता है और अपनी मार्शल आर्ट यूज करके उस वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है। वो डैगर सीधा वेयरवुल्फ के सीने को चीरता हुआ बाहर निकलता है और पीछे दीवार में घुस जाता है और वो वेयरवुल्फ वहीं मर जाता है। उसके बाद जिम हाफते हुए कहता है, मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे लगा कि मैं एक मॉन्स्टर से हार जाता जो कि एक एनपीसी है, एक प्लेयर भी नहीं है। लेकिन तभी जिम की नजर फ्लोर पर पड़ी हुई एक पाउच पर पड़ती है। जिम बोलता है, ये क्या है? क्या ये उस वेयरवुल्फ को मारने से मिला है? उस पाउच के अंदर पानी और जर्की मतलब मीट के टुकड़े होते हैं। पानी और खाना देखकर जिम की जान में जान आई और वो खुश होकर कहता है, क्या बात है, अब मैं खाने के लिए हंट कर सकता हूँ। फिर जिम जर्की खाने लगा और खाते खाते उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ती है। जिम को ये आर्मर बिल्कुल लोयल ग्राउंड के ब्लड प्रूफ वेस्ट की तरह लग रहा था। आर्मर जिम के साइज से थोड़ा बड़ा था, बट उसे पहनने के बाद आर्मर अपने आप ही जिम की बॉडी पर फिट हो गया। फिर सिस्टम से मैसेज पॉप होता है, आपने एडवांस ओरिकैल्कम ब्रेस्ट प्लेट पहन ली है, आपकी मैजिक एंड फायर रेजिस्टेंस ग्रेटली इंक्रीज हो गई है। ये देखकर जिम बोला, यार ये तो बवाल चीज है, इसने मेरी एक से ज्यादा स्टैट्स को बढ़ा दिया। मुझे लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम्स होंगे। एंड आइटम ढूंढते समय उसका पैर किसी चीज पर लगता है। वो एक इनविजिबल कपड़ा था। जिम उसे उठाकर पहन लेता है और पहनता ही मैसेज पॉप होता है, आपने नाइट लॉक पहन लिया है। नाइट लॉक से आपकी प्रेजेंस डार्कनेस में गायब हो जाएगी और आपको कोई देख नहीं पाएगा, यहाँ तक कि आपको कोई मैजिक से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये जानकर जिम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बोलता है, इसका मतलब अब मैं मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स दोनों का अवॉइड कर सकता हूँ। ये तो बेस्ट आइटम है सर्वाइव करने के लिए। जिम चोर में बोलता है, यार अब तो आग लगा दूंगा इस लॉबी में। एंड जिम फिर से निकल पड़ता है बाहर, बट इस बार उसने नाइट क्लॉक पहना हुआ था। थोड़ा चलने के बाद जिम बोला, यार अभी तक मुझे एक भी प्लेयर नहीं दिखा, क्या मैं किसी रैंडम लोकेशन पर आ गया हूँ? लेकिन तभी जिम को किसी की हाफने की आवाज आती है। एक प्लेयर जख्मी हालत में भाग रहा था। वो प्लेयर बोलता है, डैम इट, काश मुझे इसे यूज करने का थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता तो। ऐसे छोटे मोटे मैजिक यूजर्स मेरे सामने टिक नहीं पाते। फिर वो एक पेड़ का सहारा लेके हाफने लगा। जिम भी उसे चुपके से देख रहा था। फिर वो प्लेयर वहाँ से चलने लगता है एंड जिम अपना क्रॉसबो हाथ में ले लेता है और सोचता है, यार ये मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, मैं इसे हरा सकता हूँ। बट एम करते समय जिम घबरा जाता है। फिर वो अपने आप को बोलता है, ये रियल नहीं है, बस एक गेम है, हेजिटेट मत और शूट कर। बट तभी कोई मैजिक स्पेल बोलता है, एस्ट्रो फ्लेम, और एक फ्लेम अटैक जिम के बगल से निकलता है और सीधा जाकर उस जख्मी प्लेयर को लगता है और वो प्लेयर जिम की आंखों के सामने जलकर राख हो गया। मरने के बाद उसकी डेथ क्रेट देखकर जिम सरप्राइज हो गया और बोला, यार मरने के बाद उसकी लाश एक डेथ क्रेट बन गई, ये तो बिल्कुल लोयल ग्राउंड की तरह है। लेकिन साला ये फायर आखिर आई कहां से थी? और तभी एक दूसरा प्लेयर जिम के बिल्कुल बगल से निकलता है। उसके हाथ से फ्लेम निकल रही थी। उसको देखकर जिम डर के मारे अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है और वो फ्लेम में हंसते हुए बोलता है, कोई ऐरा गहरा मैजिकलेस बंदा मेरे आइटम चुराने की हिम्मत करेगा? कितना लकी प्लेयर था वो, अगर मेरी तलवार से ही मर जाता तो जिंदा जलने का दर्द नहीं सहना पड़ता उसे। जिम के नाइट क्लॉक की वजह से वो बंदा उसे देख नहीं पाया। जिम अपने मन में कहता है, अगर मैं इसी तरह डरता रहूंगा तो उस बंदे की तरह जलकर राख हो जाऊंगा। तो अगर मुझे इस गेम में सर्वाइव करना है तो इस फुलझड़ी को मारना ही होगा। वो फ्लेम मेज मरे हुए बंदे के आइटम्स लूटने लगता है और मौके का फायदा उठाकर जिम उस पर क्रॉसबो शूट कर देता है। बट उस प्लेयर ने अपने ऊपर डिफेंसिव मैजिक यूज करा हुआ था एंड बैरियर एरो को ब्लॉक कर देता है।
और फ्लेम मेज भी अलर्ट हो जाता है एंड वो अपनी फ्लेम यूज करने ही वाला होता है कि जिम ने फिर से क्रॉसबो से शूट कर दिया और इस बार उसका बैरियर कमजोर हो गया। डर के मारे मेज अपने चारों तरफ रैंडमली फ्लेम फेंकने लगा और चिल्ला के बोलता है, साले कायरो की तरह क्या वार कर रहा है, मर्द का बच्चा है तो सामने से वार कर। फिर जिम ने पीछे से उस पर मार्शल आर्ट यूज करके डैगर फेंका। उस डैगर से उसका बैरियर टूट जाता है। वो फ्लेम मेज कंफ्यूज था कि आखिर यह अटैक कर कौन रहा है एंड देन वो फ्लेम मेज अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है कि पट से हेडशॉट, एक डैगर सीधा जाकर उसके माथे में घुस जाता है और उसके हेड के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसको मारने के बाद जिम कहता है, क्या मैं जीत गया, और उस फ्लेम मेज की पेटी बन जाती है। जिम उसकी डेथ क्रेट के पास जाके बोलता है, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आए मुझे इन दोनों की पेट लूट के यहाँ से निकलना होगा। जिम सबसे पहले फ्लेम मेज की क्रेट लूटता है। जिम को बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड वो जल्दी जल्दी सभी आइटम्स को अपने सब स्पेस में फेंकने लगता है और आइटम्स लूटते लूटते उसकी नजर दूसरी पेटी के एक आइटम पर पड़ती है। उसको उसमें गजब का आइटम मिलता है, सर्कल स्टोन मैसिस पापुआ। ये सर्कल स्टोन आपके हार्ट पर एक मैजिक सर्कल बना देगा जिसकी हेल्प से आप माना यूज कर सकते हो और एक बार उसे यूज कर लिया तो आप उस सर्कल का मैजिक भी सीख सकते हो। जिम कहता है, क्या बस मैं इसे यूज करने से एक मेज बन जाऊंगा? ओह अच्छा, तो वो प्लेयर इस आइटम के बारे में बोल रहा था, माफ करना दोस्त, तेरी जगह मैं इस आइटम को यूज करूंगा। फिर जिम डायरेक्ट पेटी उठाता है और एक बार में सारे आइटम्स को अपने सब स्पेस में डाल देता है और कहता है, बाद में आइटम चेक कर लूंगा, फिलहाल तो यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले कोई यहाँ पर आए। वो जंगल में आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पर छोटे छोटे घर दिखते हैं। वो सोचता है ये जगह परफेक्ट है सर्कल स्टोन यूज करने के लिए। जिम फिर सर्कल स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। मैसेज पॉप होता है, क्या आप सर्कल स्टोन को यूज करना चाहते हो? जिम कहता है यस और फिर वो स्टोन जिम के हार्ट में समा जाता है। मैसेज पॉप होता है, अगर आपने एक बार सर्कल स्टोन यूज कर लिया तो आप 3 घंटे तक हिल नहीं पाओगे और आप उस दौरान कोई एक्शन भी नहीं कर पाओगे और ना ही कोई आइटम यूज कर पाओगे और सर्कल बनने के दौरान आपको थोड़ा दर्द भी होगा। जिम कहता है, यार मर्द को दर्द नहीं होता, बट अचानक से जिम के हार्ट में इंटेंस पेन होता है और जिम पूरे 3 घंटे तक उस दर्द को झेलता है, वो भी बिना आवाज निकाले ताकि एनिमी उसे स्पॉट न कर ले। 3 घंटे बीत जाने के बाद जिम की हालत बहुत पतली हो जाती है और वो बोलता है, साला धोखेबाज सिस्टम, थोड़ा सा दर्द, मुझे मौत का फरिश्ता दिख रहा था भाई, कसम से अगर 1 मिनट भी लेट होता ना मेरी पेटी बन जाती यहीं पर। मार्शल आर्ट सीखना कितना आसान था बट मैजिक तो हद से ज्यादा मुश्किल है। जिम फिर अपनी स्टैट्स चेक करता है। जिम के स्टैट्स पहले से बेहतर हो गए थे और स्टैट्स में माना भी ऐड हो गया था और साथ ही एक न्यू मेज क्लास भी ऐड हो गई थी और ये देखकर जिम बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब एक प्लेयर के पास 2 क्लास हो सकती है। वैसे 2 बंदे मरने के बाद नंबर ऑफ सर्वाइवर्स भी कम हो गए होंगे, लेकिन जब जिम इंटरफेस पर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स चेक करता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है, साला ये कैसे हो गया, सिर्फ 45 बंदे बचे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो 99 थे। जिम फिर किल लॉग देखता है और किल लॉग पर सिर्फ एक ही बंदे का नाम आ रहा था जो लगातार बंदे मार रहा था और वो था नामसा ग्वांग। ये सीन कुछ घंटे पहले का है जिसमें प्लेयर 1 पेड़ की डाल पर खड़ा होता है और प्लेयर 2 जिसके फेस पे स्कार है उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और हाफते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मेरा पीछा मत करो, और भागते भागते उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो सीधा मुंह के बल गिरता है। प्लेयर 1 हंसते हुए डाल से नीचे कूद जाता है और स्कार फेस प्लेयर के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल ओरा निकल रहा था। उसको देखकर उस स्कार फेस प्लेयर की इतनी फट गई कि वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। भाई बस टॉप 90, मुझे बस टॉप 90 में आने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वैसे इस स्कार फेस प्लेयर की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। दोस्तों ये वही प्लेयर है जिसे एपिसोड 1 में वेटिंग रूम में जिम ने किलसाया था अपनी मिडिल फिंगर दिखा के। सच में भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। यू कैन सी इट योरसेल्फ। स्कारफेस रोते हुए बोलता है, मुझे बख्श दो प्लीज, बस इस बार। लेकिन प्लेयर 1 अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके स्कल को अपने हाथ से क्रश कर देता है और बोलता है, इसकी मौत के बाद अब सभी लोग जान जाएंगे कि नामसा ग्वांग क्या चीज है। तो ये है नामसा ग्वांग जो लगातार प्लेयर को मारता जा रहा है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। नामसा ग्वांग बिना उस प्लेयर की क्रेट को लूटे वहाँ से निकल लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में सुबह हो गई थी और गेम का 3रा दिन स्टार्ट हो गया था। जिम बोलता है, यार एक रात में 54 बंदे मर गए और सबसे ज्यादा किल इस नामसा ग्वांग की है। ये बंदा बहुत डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। फिर वो सोचता है अगर इसी तरह बंदे मरते रहे तो शायद मैं टॉप 10 में पहुंच जाऊं और शायद टॉप रैंकर्स को रिवॉर्ड भी मिलेंगे। शायद उस रिवॉर्ड में मुझे पैसे या फिर वो आइटम्स मिल जाए और शायद जो स्किल्स मैंने यहाँ सीखी है
वो मैं अपनी रियल दुनिया में भी यूज कर सकूं। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेकर बोलता है, सीरियसली बाहर एक साइको घूम रहा है और मैं यहाँ टॉप 10 में आने के सपने देख रहा हूँ। चल भाई अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर ले। बट तभी जिम अपने हाथ में से एनर्जी फ्लो का महसूस करता है और बोलता है, क्या ये मारा था? एंड उसे याद आता है कि उसे उन दोनों बंदों की क्रेट में से एक मैजिक बुक भी मिली थी। फिर जिम सब स्पेस में से वो मैजिक बुक निकाल लेता है। मैसेज पॉप होता है, ये मैजिक बुक ऑफ विंड बॉल है, इसको यूज करके आप विंड बॉल क्रिएट कर सकते हो। जितनी ज्यादा यूजर की पावर होगी उतने ज्यादा वो विंड बॉल क्रिएट कर सकता है। फिर जिम उस मैजिक को सीख लेता है और मैजिक बुक की सारी स्पेल्स जिम के माइंड में आ जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मैजिक स्पेल बोलता है, एस्क्रो मैजिक विंड बॉल, एंड उसके हाथ में माना गैदर होने लगता है और अगले ही सेकंड उसके हाथ के आगे 4 छोटे छोटे विंड बॉल्स बन जाते हैं। जिम थोड़ा डिसअपॉइंटिंग टोन में बोलता है, बस इतना ही, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हल्का सा मूव करता है वो बॉल्स पीछे उड़कर वॉल से टकराते हैं और धम से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जिम मैजिक बॉल्स की पावर देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे यार ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, ये तो डेफिनेटली बहुत काम आएगा। बट अचानक से मुझे इतनी थकावट क्यों फील हो रही है? मैजिक यूज करने की वजह से जिम का माना ड्रेन हो गया था, इसी वजह से उसे थकावट महसूस होने लगी। कुछ वक्त बाद रिस्ट्रिक्टेड जोन का सर्कल श्रिंक होने लगता है। जिम डिसाइड करता है कि सेफ जोन के किनारे पर ही लूट करता रहेगा, इससे बचे हुए प्लेयर से सामना होने के चांस भी कम हो जाएंगे। लेकिन जिम को खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक ओल्ड मैन है जो कि एक बड़े पेड़ पर खड़ा होकर जिम पर नजर रख रहा होता है और जिम को देखकर बोलता है, ये बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आधा दिन निकल गया। जिम मैप को देखकर आसपास के विलेज में पहुंच गया था, बट वहां पहुंचते ही विलेज का नजारा देखकर जिम के तो होश ही उड़ गए। हर तरफ बस प्लेयर की डेथ क्रेट्स पड़ी हुई थी और पूरा विलेज खून से रंगा हुआ था, जैसे वहाँ खून की बारिश हुई हो। तभी पीछे से फुटस्टेप की आवाज आती है। जिम पैनिक में तुरंत विंड बॉल मैजिक एक्टिवेट करता है और उस डायरेक्शन में फायर कर देता है। उस अटैक से घर के गेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है, क्या वो हवा थी? मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। बट जब जिम उस टूटे हुए गेट से घर के अंदर देखता है तो शॉक रह जाता है। पूरा घर खून से रंगा हुआ था। जिम समझ गया था कि इस घर के अंदर एक जख्मी प्लेयर छुपा हुआ है। जिम सोचता है कि वो बंदा डेफिनेटली इंजर्ड होगा और अगर वो इस मैसेकर के बाद भी जिंदा है तो उसके पास जरूर रेयर आइटम्स होंगे। अगर मैं उस पर अभी अटैक करूंगा तो शायद मैं उसे मार सकता हूँ क्योंकि वो वीक है। लेकिन फिर वो सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है, रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिस डायरेक्शन से जिम गया उसके अपोजिट साइड में एक बंदा छुपा हुआ होता है। वो हैवी ब्रीथिंग के साथ बोलता है, थैंक गॉड वो चले गया, अगर मैं टाइम पर हाइड नहीं होता तो पक्का मर जाता। फिर वो घर के बाहर आकर बोलता है, पर अगर मैं इंजर्ड ना होता तो मैं उस बंदे को 1 सेकंड में मार देता। चलो अब जल्दी से लूट करके यहाँ से निकलता हूँ। बट जैसे ही वो आइटम्स लूटने लगता है, पट से हेडशॉट, एक एरो सीधा उसके सिर के बीचों बीच घुस जाता है। वो बंदा मरते हुए बोलता है, थक तेरे की कैंपर, और खेल खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अपने कैंपर जिम को पता था कि वो लूट करने जरूर बाहर आएगा, इसीलिए उसने बाहर कैंप करा हुआ था। उसको मारने के बाद जिम बोलता है, भैंस की टैट, अब तो लूट ही लूट है, जल्दी से लूट करके रिस्ट्रिक्टेड जोन के एज की तरफ निकलता हूँ। बट तभी अचानक से वो ओल्ड मैन उसके पीछे खड़ा होकर बोलता है, तुम सच में एक स्किल्ड प्लेयर हो। जिम की फटके 4 हो गई थी। वो अलर्ट होके बोला, इसकी अम्मा को नमन, ये बुड्ढा मेरे पीछे कब आया और मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया? वो ओल्ड मैन बोलता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जिम कांपते हुए बोलता है, भाई कौन से सवाल और तुम हो कौन? ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, हम सब अलग अलग दुनिया से आए हैं। जिम बोलता है, ऐसा क्या? फिर वो सोचता है, यार ये ओल्ड मैन बाकी प्लेयर से बिल्कुल अलग है। ओल्ड मैन पूछता है, क्या तुमने पहले कभी ऐसे किसी प्ले में हिस्सा लिया था? जिम कंफ्यूज होके बोला, प्ले? आप कहने क्या चाहते हो? ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुमने बहुत जल्दी इस जगह को अडॉप्ट कर लिया। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो कि ये सब रियल नहीं है। जिम मन में कहता है, आखिर ये बुढ़ा मुझे कब से देख रहा था। फिर वो कामली बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, लेकिन इसके जैसी सिमिलर गेम मेरी दुनिया में भी है जो मैं अक्सर खेला करता हूँ। ओल्ड मैन सरप्राइज होके बोला, इंटरेस्टिंग, इसके जैसी सिमिलर गेम। फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है, लगता है रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपनी दुनिया की उस गेम के बारे में बताओगे जो तुमने मेंशन करी थी? जिम कहता है, क्या अभी यहाँ पर? मुझे लगता है इस जगह पर हमला होने के चांस बहुत ज्यादा है। ओल्ड मैन भी बोलता है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, और वैसे भी हमारी बातें बहुत लंबी होने वाली है, तो क्यों ना एक सेफ जगह पर चला जाए। जिम तुरंत बोला, हाँ बट मैं ये कैसे मान लूं
कि आप मुझे मारोगे नहीं। फिर वो ओल्ड मैन जिम की गुद्दी पकड़कर बोलता है, बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। एंड देन वो जिम को लेके बहुत तेजी से पेड़ों पर छलांग मारता हुआ भागता है। जिम की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो ओल्ड मैन उसको लेके इतनी तेज भाग रहा था कि हवा से जिम का पूरा मोड़ रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। जिम धीरे से बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आदमी से मिलने से मेरी लाइफ में इतने कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। वो ओल्ड मैन जिम को एक बड़े पेड़ के ऊपर ले आता है। जिम की तो ऊंचाई देखकर ही फटी पड़ी थी। वो डर के मारे पेड़ से चिपक गया था। जिम फिर उसे लॉयल ग्राउंड यानी पबजी के बारे में बताता है। ओल्ड मैन बोलता है, अच्छा तो तुम एक वर्चुअल स्पेस में डॉल्स के साथ खेलते हो, बड़ी मैजिकल दुनिया है तुम्हारी। जिम कहता है, यार अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी दुनिया एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है। ओल्ड मैन कहता है, एडवांस सिविलाइजेशन, इसीलिए तुम यहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट हो गए। जिम के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये बुढ़ा मुझे कितनी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब से हम यहाँ लैंड हुए थे। जिम शॉक होके मन में कहता है, अरे ये बुढ़ा माइंड भी हीट कर सकता है क्या। ओल्ड मैन कामली बोलता है, मैं तो अगले 100 दिनों तक ऊंचे पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा लेने वाला था, लेकिन तुम जो कर रहे थे उसने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे बात करने का फैसला किया क्योंकि मुझे ये जानना था कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। जिम बोलता है, अरे यार ये तो मुझे भी नहीं पता। ओल्ड मैन कहता है, पर क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी दुनिया में भी इसके जैसा कुछ था। जिम जवाब देता है, पर वो बस एक तरह का खेल ही था और उसमें लोग वाकई में नहीं मरते। लेकिन जब बात आती है उन सुपर नेचुरल बीइंग्स की जो किसी और दुनिया से लोगों को उठा सकते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता उनके बारे में जानने का। पर एक बात तो पक्की है, ये गेम किसी के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओल्ड मैन पूछता है, आखिर कैसे। जिम एक्सप्लेन करता है, देखो यहाँ अगर तुम मर जाओ तो असल में नहीं मरते, डेथ के बाद रैंक मिलती है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स भी। और मुझे लगता है कि ये रिवॉर्ड्स वही आइटम्स होंगे जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है, मतलब जो चीजें तुम्हारे पास है। जिम कहता है, आइटम्स ही नहीं, जो स्किल्स और मार्शल आर्ट्स मैं यहाँ सीख रहा हूँ शायद वो भी मेरे वर्ल्ड में यूज हो सकती है। ओल्ड मैन हल्की स्माइल देके कहता है, मैजिक वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पर क्या ये सच में एक अपॉर्चुनिटी है। जिम बोलता है, शायद तुम्हें ना लगे, पर जिन लोगों की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है उनके लिए ये एबिलिटीज उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। जिम थोड़ा हेजिटेट होके बोलता है, आप देखने में मार्शल आर्ट मास्टर लगते हो, पक्का आपके फॉलोअर्स होंगे, और मैं ऐसी दुनिया में प्रैक्टिकली यूजलेस हूँ, इसीलिए मेरे जैसे लोगों के लिए ये स्पेशल मौका हो सकता है। और ये सुनकर ओल्ड मैन जोर से हंस पड़ता है और कहता है, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हो। जिम तुरंत कहता है, जरा धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। फिर ओल्ड मैन पूछता है, तुम बार बार हवा में देखकर अपना हाथ क्यों हिला रहे हो। जिम बोलता है, शायद आपको अभी तक मैप यूज करना नहीं आता, चलो मैं आपको कुछ टिप देता हूँ, शायद आपके वर्ल्ड में काम आ जाए। फिर जिम ओल्ड मैन को अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है और ओल्ड मैन भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। ओल्ड मैन जिम को उस पेड़ से नीचे लाके बोलता है, सुबह हो गई, लगता है मैंने तुम्हारा काफी टाइम ले लिया। फिर वो जिम को धीरे से ग्राउंड पर उतार देता है। जिम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सोचता है, इस ओल्ड मैन के साथ रहना शायद यहाँ सबसे सेफ है। फिर वो बोलता है, आपकी स्टोरी सुनने में मुझे काफी मजा आया। ओल्ड मैन कहता है, मैंने भी तुमसे काफी कुछ सीखा, स्पेशली इस गेम के बारे में, तो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। जिम फिर मौके का फायदा उठाकर बोलता है, क्या आप मुझे अपनी मार्शल आर्ट सिखा सकते हो, क्योंकि मैं सचमुच आखिर तक जिंदा रहना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ओल्ड मैन एक सेकंड तक उसे घूरता रहता है, फिर फाइनली बोलता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। और ये सुनकर जिम के अंदर होप आ जाती है, लेकिन ओल्ड मैन उसे तुरंत वार्निंग देता है, लेकिन तुम्हें सबसे बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिम पूछता है, बुरे अंजाम से आपका क्या मतलब है। ओल्ड मैन कामली बोलता है, मतलब डेथ। बाहर से आने वाले किसी भी रास्ते से अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या तुम उसके लिए रेडी हो। जिम बोलता है, पर इस गेम में इंसान सच में नहीं मरता। ओल्ड मैन शर्मिंदा होकर बोलता है, अरे ये तो मेरे दिमाग से निकल गया था, लगता है ये बुढ़ापा मेरे सर पे चढ़ गया है। अगर ऐसी बात है तो एक तरीका हो सकता है। जिम एक्साइट होके बोला, क्या सच में आपके पास मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका है। ओल्ड मैन कहता है, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकता हूँ। जिम बोला, मुझे करना क्या होगा। ओल्ड मैन बोलता है, थम जा भाई, रुको जरा, सबर करो, पहले ये देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी इनर एनर्जी है। फिर वो जिम के सर पर हाथ रखता है और तुरंत ही शॉक होके बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारी इनर एनर्जी तो मेरे घर के कुत्ते से भी कम है।
जिम शर्मिंदा होकर बोलता है, अरे यार मैंने आपको बताया था ना कि मेरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स और इनर एनर्जी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। देन ओल्ड मैन कहता है, ठीक है अब लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। और वो जिम का सर बास्केटबॉल की तरह पकड़ लेता है और सीरियस टोन में बोलता है, अब तुम जो पेन फील करोगे वो डेथ जैसा होगा और तुम हिल भी नहीं पाओगे। जिम घबराकर पूछता है, फिर मैं क्या करूं? ओल्ड मैन बोलता है, बर्दाश्त करो, अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। फिर वो जिम के अंदर की ट्रांसफर करना शुरू करता है और जिम के सारे सेंसेस ओवरलोड हो जाते हैं। हवा उसके स्किन को चाकू की तरह काट रही होती है। सांस लेना ऐसे जैसे लंग्स में लावा भर गया हो। अब वो घास पर चलती हुई छोटी चींटी की भी आवाज सुन सकता था। बट कुछ सेकंड बाद जिम के सारे सेंसेस नम हो गए और अचानक से उसे बहुत दर्द होने लगा। फिर एकदम से जिम चीखता है और उसके मुंह और आंख से एनर्जी बीम्स निकलने लगती है। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसको लगा कि अब वो सच में मरने वाला है। बट अचानक सब कुछ रुक जाता है। ओल्ड मैन कामली बोलता है, हो गया। लेकिन जिम की तबीयत बिगड़ गई और उसने वहीं पर मुंह भर के उल्टी कर दी। ओल्ड मैन कहता है, जिस तरह तुमने ये दर्द सह लिया उससे क्लियर होता है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सकती है और तुम्हारे अंदर एक नेचुरल एबिलिटी भी है। मैंने तुम्हारे की फ्लो को फिक्स कर दिया है तो तुम्हारी बॉडी अब पहले से डिफरेंट हो जाएगी। जिम थोड़ा सांस संभाल कर बोलता है, अब मुझे करना क्या होगा? ओल्ड मैन बोलता है, तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। जिम कहता है, हाँ चाहता तो हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने तुम्हारी सोल को थोड़ा पुश किया है और एक इंस्पिरेटरी गेट क्रिएट कर दिया है। इंसान पैदा होता है ताकि वो सिर्फ सांस के जरिए दुनिया की को ऑब्जॉर्ब कर सके, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और गेट है जो तुम्हें स्पेशल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जिम कंफ्यूज होकर पूछता है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ओल्ड मैन उसे समझाता है, इंसान 3 चीजों से बना होता है, माइंड, बॉडी और सोल, और लाइफ की इन तीनों को एक साथ बांधे रखती है। अब बताओ, जब कोई मर जाता है तो लाइफ की का क्या होता है? जिम गैस करता है, शायद गायब हो जाती है। ओल्ड मैन बोलता है, गलत, लाइफ की गायब नहीं होती बल्कि स्प्रेड हो जाती है। जैसे पानी जमीन को छूते ही हर तरफ फैल जाता है, वैसा ही लाइफ की नेचर में अब्सॉर्ब होती रहती है और इसी तरह लाइफ साइकिल चलती रहती है। फिर ओल्ड मैन एक डार्क फैक्ट रिवील करता है, लेकिन कुछ लोग इस नेचुरल लाइफ साइकिल को तोड़ देते हैं। वो दूसरों की लाइफ की को अब्सॉर्ब करने के लिए उन्हें मार देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अनस्टेबल रहते हैं और आखिर में उनका यिन यांग का बैलेंस टूट जाता है, जिससे या तो उनकी मार्शल आर्ट मर जाती है या वो खुद। जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हें ये बिखरी हुई लाइफ की अब्सॉर्ब करने की क्षमता देती है ताकि तुम अपनी इनर एनर्जी बढ़ा सको। जिम शौक होकर कहता है, लेकिन इससे तो मैं भी उन लोगों की तरह मर सकता हूँ। ओल्ड मैन कामली रिप्लाई करता है, नहीं, तुम थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि उन लोगों ने अपनी वीन्स को तोड़कर इंस्पिरेटरी गेट बनाया था, लेकिन मैंने इसमें तुम्हारी सोल का यूज किया है। तुम्हारे पास पहले से कोई इनर एनर्जी नहीं थी, तुम बिल्कुल एक खाली पन्ने जैसे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी वीन्स में थोड़ा बदलाव किया ताकि तुम लाइफ की को बैलेंस के साथ अब्सॉर्ब कर सको। क्या तुम अब समझे मैंने तुम्हें वो माइंड टेक्निक क्यों दी जो जोंग यांग में फॉरबिडन है? जिम तुरंत जवाब देता है, इस गेम की सेटिंग की वजह से। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे पसंद है कि तुम बात तुरंत समझ जाते हो। मैंने कल फील किया था जहाँ लोग मरे थे वहाँ उनकी लाइफ की भी बिखरी हुई थी। फिर ओल्ड मैन सीरियस होकर बोलता है, लेकिन इस माइंड टेक्निक की सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम्हें इनर एनर्जी गेन करने के लिए किसी को मारना होगा, लेकिन इस वर्ल्ड में ये इशू नहीं है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए लोगों को एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए अगर तुम दूसरों को मार सकते हो तो इन 100 दिनों के अंत तक तुम काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाओगे। अच्छा, अब हमें अलग होना चाहिए, उम्मीद है दोबारा मिलेंगे। जिम तुरंत उसे रोकता है, रुको, आपने मेरी इतनी हेल्प की, कम से कम अपना नाम तो बताइए। ओल्ड मैन मुस्कुराकर बोलता है, मेरा नाम जैंग डोचियोन है, मुझे लोग डीप वैली बुलाते हैं जो शांत खड़ा रहता है, और जो माइंड टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है उसका नाम है व्हाइट मार्शल फिजिक आर्ट। जिन फिर काइंडली झुककर ओल्ड मैन को थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओल्ड मैन फिर अपना हाथ पीछे बांधकर बोलता है, अब गहरी सांस लेने की आदत डाल लो और अपने कोर पर ध्यान केंद्रित करके इनर एनर्जी इकट्ठी करते रहो, तुम धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर वो मैप खोलता है जो जिम ने सिखाया था और बोलता है, ये काफी कन्वीनियंट है, मौका मिले तो फिर मिलेंगे। जिम बोलता है, ओके ओल्ड मैन, और इसी तरह जैंग डोचियोन द ओल्ड मैन पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिम उसे देखकर सोचता है, काश मैं भी पिंग बॉन्ग मूवमेंट को इतनी आसानी से यूज कर पाता तो मैं भी ओल्ड मैन की तरह फास्ट मूव कर पाता। फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जोन की एज की तरफ मूव करता है ताकि फाइट कम हो और सर्वाइवल इजी रहे। और ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने पबजी और फ्री फायर वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।